In this question, if the point on the curve y square is equal to 6x is nearest to the point 3 comma 3 by 2 is alpha comma beta, then 2 alpha plus beta is equal to। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पाराबोला का इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है कि हमारा 4a की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अब ये जो पॉइंट दे रखा है वो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6x में इसको इस्तेमाल कर चेक कर सकते हो, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दिखेगा कि 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 आ रहा है ऐसा। तो ये 9/4 माइनस 18 ये लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि जो पॉइंट है वो पाराबोला के इनसाइड में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पाराबोला बन रहा है, एक पाराबोला है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो 3,2 यहाँ पे होगा कहीं p पॉइंट 3 और 3/2 इस तरह से होगा कहीं पे। तो हम लोग को पता है कि यहाँ से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा जो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा इस लाइन पे लाई करेगा। और ये पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा इस टेंजेंट पे नॉर्मल होगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए सपोज इनिशियली 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। तो ये पी पॉइंट बेसिकली यही पी पॉइंट क्या है हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए वो नॉर्मल पे ही लाई करना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल के इक्वेशन क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में नॉर्मल का इक्वेशन होता है y प्लस dx इज इक्वल टू 280 प्लस 80³ होता है। तो यहाँ से y प्लस dx 2a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3t, देखो 2a की वैल्यू 3 हम लोगों ने निकाला है तो 3t प्लस a की वैल्यू 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। और ये किससे पास कर रहा है, ये पास करेगा पासिंग थ्रू 3,3/2 फॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट जो होना चाहिए इसके नॉर्मल पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू क्या पुट करोगे 3/2 प्लस 3t हो जाएगा, x की वैल्यू 3t प्लस 3/2 का होल क्यूब। तो 3t से 3t तो कैंसिल होता दिख रहा है, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2t³। तो ये 1 टाइम्स में जाएगा तो t³ की वैल्यू 1 आ रही है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जो p पॉइंट अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा क्या है 80 स्क्वायर है, तो 80 स्क्वायर का मतलब 3/2 इंटू टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे बीटा जो है वो 280 है, तो 2a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू टी की वैल्यू 1, तो ये आ रही है 3। तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3/2 और ये बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3, मतलब इसका जस्ट रिवर्स हो जा रहा है जो गिवन पॉइंट है। तो हम लोग को बेसिकली फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो 2 लिखो, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 3, तो ये होगा 2 टाइम्स और ये हो गया 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ रहा है 9। तो करेक्ट आंसर जो होगा दिस क्वेश्चन दैट इज़ 9। थैंक यू।